आपका AEE है, ना AE है, ये बेचारा एक JEE आपने भेजा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बिल है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत इन्फ्लेटेड बिल आए हैं और ये मतलब BPL फैमिलीज हैं। अब आप मुझे बताओ कि पर मंथ, अब आपने जैसे इसमें सैंक्शनड लोड लिखा है 1 किलोवाट है किसी का, 1 किलोवाट ही एक कमरा और उसमें एक बल्ब या मिनिमम TV वगैरह भी चलो लगा लो, लगता हो तो कितने पैसे आने, कितना लोड होना चाहिए? नहीं तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि 1 किलोवाट है होगा या कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो ना आप? हाँ हाँ दोबारा भेजा 3 प्लान, उसमें से भी अभी कपेक्स का 23 लाख रुपया मेरी पंचायत में आया, प्लस 14 की जो एक इंस्टॉलमेंट थी 7-8 लाख रुपया वो आई। टोटल 3 साल में अगर वो 28-29 लाख रुपया और ये 7-8 लाख रुपया और ये हैं तो डे एंड नाइट 24 आवर आपका हॉस्पिटल जो होगा, ऑपरेशन थिएटर जो है फंक्शन होगा। इसी के साथ में CMO साहब से हमारा एक डेपुटेशन मिला था। हमने बोला था कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जिनको नाइट स्टे के लिए यहाँ पे क्वार्टर मिले हैं, उन्होंने बोला कि क्वार्टर में किसी क्वार्टर की, मेरे से जैसे उन्होंने बात की, किसी की कुंडी नहीं है, किसी के अंदर बाथरूम में फ्लैश नहीं लगी है, या कोई छोटे छोटे काम जो है PWD डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो 24 आवर यहाँ पे नहीं रहते हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से लोग सफर हो रहे हैं। इसमें ऐसा था कि वो PWD डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया है, वो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है, तो वो हमने उनसे टेकअप किया था। ये नए ही अभी बने हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे काम उसमें, क्योंकि वो बड़ी देर तक हैंडओवर नहीं हुआ, जैसे प्रॉब्लम्स रही, हमने उनसे टेकअप किया हुआ। मैं दोबारा बात कर लूँगी, मुझे उसके बाद मालूम नहीं कि बीच में क्या हुआ, तो मैं दोबारा पता कर लेती हूँ कि फर्दर क्या हुआ। लेकिन वो हमारी भी प्रायोरिटी है कि वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर ऑफिशियली हैंडओवर हो जाए मेडिकल डिपार्टमेंट को, ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल रहे। इनफैक्ट हमने पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ रखवाया भी, जब कोविड का टाइम था तो उनको, वो रह रहे हैं वहाँ पे, ऑफिशियली नहीं रह रहे हैं शायद, क्योंकि ऑफिशियली टेक ओवर नहीं हुआ, लेकिन रह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और हमारी भी प्रायोरिटी है कि उसको हम यूज़ करवाएंगे। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो रात को मैम रहेंगे। इसके बाद एम्बुलेंसेज का अगर कम से कम 10 एम्बुलेंसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिले तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हो सकता है। 1 2 3 4 5 से नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉक है। ब्लॉक के साथ में गगवाल एरिया है, सुम्ब एरिया है, नड एरिया है, सुपौल तक का एरिया हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है। होगा कि एम्बुलेंस का एक सिस्टम है आजकल, वो कॉल पे आती है, तो कॉल पे वो सभी जगह एक नेटवर्क है, उस पर कॉल करना है नंबर पे, और उस पर एम्बुलेंस जो है वो आ जाती है। फिर भी मैं देख लूंगी मैम 2-3 बार इशू बन चुके हैं, हेड इंजरी हुई है, उनको फोन किया, कभी बोले बीजेपुर से आएगी, कभी बोले परमंडल से आएगी, कभी बोले गगवाल से आएगी। हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कम से कम 5 एम्बुलेंसेज यहाँ पे लगी हुई। आप मुझे स्पेसिफिकली, ठीक है वो मैं कर लूंगी, हाँ जी, देख लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि कहाँ पे ऐसा हुआ इंसिडेंट कि आपने एम्बुलेंस मंगवाई और नहीं आई, वो मुझे मैं बताता हूँ आपको। एक दे देना ना। नहीं, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। कंप्लेन भी ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी हुई है, डॉक्टर की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी कंप्लेन हुई है कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। हेड इंजरी हुई थी गढ़ मंडी के वो आदमी थे जिनकी हेड इंजरी हुई थी, और पूरे 31 मिनट के बाद जो सुप्रीडेंट है उन्होंने मीडिया में कवरेज में दिया था कि 31 मिनट के बाद एम्बुलेंस यहाँ पे आई। अगर एक हेड इंजरी के लिए 31 मिनट के बाद एम्बुलेंस आएगी तो वैसे कैसे सफर करेंगे जो पेशेंट आए होंगे। इसकी कंप्लेन भी उसके लिए हुई थी। डॉक्टर साहब, एक तो ये एनेस्थेटिस्ट आपका रात को कोई नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? ये कह रहे हैं कि डेट उस पर रखा हुआ है, ब्लॉक दिवस है ना आज, आप क्यों नहीं आए वहाँ पे? अगले हर ब्लॉक दिवस में आपको आना है, ठीक है? तो ये इन्होंने कितनी लेंथ, अभी मैंने कहा कि आप एस्टिमेट कर लो, वो हमारे लिए ये लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने बड़ी बार ये ग्राम सभा, मैंने कहा था कि ग्राम सभा करो और अपने अपने पंचायत का एक कनेक्टिविटी प्लान बनाओ। कनेक्टिविटी प्लान के लिए मैंने हर ब्लॉक दिवस में ये बात की है, लेकिन मेरे पास आया किसी का नहीं। तो कनेक्टिविटी प्लान एक बना लो जिसमें हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे कितनी सड़कें बनने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमारे दफ्तर में हमें पता होता है कि सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। अदर दैन PRIs अगर कोई और कहीं से अवेलेबिलिटी होती है तो हम उस बड़े काम को उसमें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारे पास पहले प्लान तो पूरा हो। अब हर बार जैसे आज मैं आई यहाँ, आपने मुझे 10 सड़कें बता दी, अगली बार मैं आऊँगी आप कोई और 2 बता दोगे, फिर कोई कहीं और जाऊँगी वहाँ कोई और बता देगा। तो ये प्लान तरीके से करना बड़ा जरूरी है। तो हर एक, मैं रात से भी कहूँगी, सभी वीडियोज़ को भी कहूँगी कि अपनी अपनी एक, जो अभी हमने स्पेशल ग्राम सभा का निकाला भी है कि अलग अलग टाइम स्पेशल ग्राम सभा हो।
सारी पंचायतें हमारी इसी इंडस्ट्री के साथ में लगती हैं। जब ये इंडस्ट्री बनी थी तो हमें बोला गया था कि 90% जो एम्प्लॉयमेंट है जो हमारे लोकल लोग हैं उनको दी जाएगी। आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने हमारे सरपंचों के साथ टाई अप नहीं किया है। कुछ पैसे जो फंड्स आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी होती है, उसके लिए भी इन्होंने हमारे साथ कभी टाई अप नहीं किया। कुछ एक दो पंचायत हैं वहां पे ये जाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी पांड या वाटर की जो खड्ड वगैरह नाले वगैरह हैं वो इनको हैंड ओवर किए जाएं, ताकि कम से कम हमारे जो पांड हैं उनके ऊपर एक हैंड पंप जो है इन इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाया जाए, ताकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है। और इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर हमारी पंचायत से कोई हम अपनी पंचायत का बनाकर भेजते हैं तो उन लोगों को लगाएं, ताकि जो लोकल लोगों की 90% जॉब देने का इनका जो वादा था वो पूरा किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं बाहर के लगे हैं, हमारे लोगों को ये नहीं, यहाँ पे बहुत ही कम लगाते हैं। तो हमारे ये पंचायतों की तरफ से 2 हमने रेजोल्यूशन बनाए हैं। बोलना चाहती हूँ इस पे, इन्होंने जो ये पॉइंट रेज किया है इस पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई और उसमें हमने एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाया है जिसमें जब भी वो CSR में कहीं कुछ करना चाहेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके उसके थ्रू करेंगे। तो उसमें हम जहाँ से जो रिक्वायरमेंट आई होगी जो वो कर सकते होंगे, क्योंकि CSR के उनके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं तो वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। बाकी रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में हमने ये पूरा एक एक्सरसाइज करवाई। और जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर के ही सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोकल हैं और बाहर के कम है। ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास डाटा है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पे आपको अभी कह रही हूँ कि आपकी जितने लोग लगना चाहते हैं आप लिस्ट हमें दो, लेकिन ये तो नहीं है कि वो आप उनके क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे तब भी वो आपको लगाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके क्राइटेरिया में फॉल करोगे तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उनको दिलवाएं। लेकिन शर्त ये है कि आपका एक तो पहले इच्छा होनी चाहिए काम करने की, क्योंकि हमने मोस्टली यही देखा है कि पहले वो लग जाते हैं फिर वो काम नहीं करना चाहते हैं। एम्स में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आई है उन्होंने हमें कहा कि हमें लोकल लेबर दे दो, 500 लेबर वो कहते हैं हमें दे दो। अब मैंने ओपनली सभी सरपंच, उस दिन मैंने मीटिंग बुलाई थी, कुछ लोग आए थे कुछ नहीं आए थे, मैंने सबको कहा था कि मुझे नाम दे दो, 500 लोग वो लगाने को तैयार है, एक भी नहीं आया मेरे पास। तो अगर आप लोग आओगे तो हमारी जिम्मेवारी है उनको नौकरी दिलाना, प्रोवाइडेड आप लोग काम करना चाहो। फिर वो काम करना उसी तरीके से है जैसे Anything is to be designed by the population. So within the population अगर किसी का वो नहीं आ रहा तो उसको हम दे नहीं सकते। मतलब आप कह रहे हो कि सफिशिएंट है वाटर सप्लाई जो है वो सफिशिएंट है, आपकी गाइडलाइन JGM की गाइडलाइंस के हिसाब से इनका पॉपुलेशन के हिसाब से सफिशिएंट है, तो आपको लगता है कि OST जो बनेगा उससे वो हो जाएगा इनका मसला? OST में ना उसका पहले के जो रखे हुए हैं ना उनमें अब सिर्फ वो पाइपलाइन से लगी है, तो मतलब कोई टेंडर कुछ तो टेंडर किए होंगे। मैम ये जो ट्यूबवेल बता रहे हैं पानी नहीं आती, पानी होंदा गै नहीं बिच है जी, ये किस लिए खोदी गई है जनाब, ये पूछना चाहते हैं अस जी। बाकी मंडियात को जुड़ जाता है और 2 लिंक बन जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी दिक्कत परेशानी बनती है उसमें काफ़ी होगा। वो PWD ने अपने वहाँ पे जब गए थे, डिपार्टमेंट आया था, उन्होंने लिया था, पर उसके बाद आज तक उन्होंने कभी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना संज्ञान लिया, ना हमें बताया। तो हमारी रिक्वेस्ट है PWD डिपार्टमेंट से, जैसे कि कटली वाले लोग आए थे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमारी पंचायतों में कुछ लिमिटेड से फंड आते हैं। गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्राम बनाए थे बैक टू विलेज, ब्लॉक लीवर्स, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो आए थे, उनमें ये था कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारे साथ जहाँ पे आएंगे, जो प्लान होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का है या डिपार्टमेंट का है, जो प्लान बनेंगे वहाँ पे हम भी इनको प्लान देंगे और हमने दिए भी हैं, लेकिन हमारे प्लान को ये कंसीडर ही नहीं करते हैं। जबकि हम पूरी हमारी ग्राम सभा वहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम के बीच में लगी होती है, उसके अलावा भी जो ग्राम सभा होती है, गवर्नमेंट ने हमने बोला था कि ये सारे डिपार्टमेंट जो है आपके साथ आएंगे। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी कुछ ही डिपार्टमेंट जो आए हैं हमारे साथ आते हैं रेगुलर, जिसमें सोशल वेलफेयर हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, PWD, PHE या फिशरी हो जाएगा, कुछ चंद डिपार्टमेंट है जो आते हैं। इनके अलावा जो बड़े डिपार्टमेंट है अगर वो आएंगे तो सिर्फ ये करेंगे, सरपंच साहब मैं लेट हूँ, हमारे मेरे साइन करा लो, मेरा 3 पंचायतें जो भी दौरा है, तो वो 3 पंचायतों में दौरा करते करते ना हमारा काम होता है। जब हम नहीं भी करते जी हमारे छोड़कर कहीं और से साइन करवाते हैं रोड के लिए। रोड का भी हमने डिस्कस कर लिया ना कि आप एक रोड कनेक्टिविटी प्लान दे दोगे। मैम हम जब हमारा जो अभी
जो आपने बैक टू विलेज का बोला वो मैं देख लूँगी, वो डीसी ऑफिस में हमारे पास पड़े होंगे। तो बैक टू विलेज में जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्लान उसमें प्रोजेक्ट किए गए थे, मतलब प्लान्स नहीं, डिमांड्स, जो डिमांड्स उसमें की गई थी, उन डिमांड्स को हम अलग से लेके उनका देख लेते हैं क्या क्या कहाँ एडजस्ट हो सकता है। मैम We will do that. एक रिक्वेस्ट है, जब हम ये प्लान देते हैं ना तो हम इनके पास दोबारा लेने जाते हैं, इनके पास ही नहीं तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे कहाँ भेजे होते हैं, क्योंकि इन्होंने वो लिख के ले जाते हैं, वो नहीं। बुकलेट्स बनी हुई हैं, हर एक विजिटिंग ऑफिसर ने वो बुकलेट जमा कराई हुई है डीसी ऑफिस में, तो वो हमारे पास बुकलेट्स पड़ी होंगी, हम निकाल लेंगे। ठीक, वो दिए थे ना, वो तब सॉल्व हुए थे। और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार जो हमारे इश्यूज हैं प्लीज उनको सॉल्व कर दें, ताकि लोग जो हमारे, जिन्होंने हमें सरपंच बनाया है 3 साल से वो इनको देखते आ रहे हैं, जो पहले पूरे नहीं हुए, मुझे लगता है 2 साल और रह गए हैं, साल भर हमारी पंचायत चलेगी, शायद ही वो पूरे हो पाए। तो हमारे जो सबसे बड़ा यहाँ का इशू है पंचायत का, मैं सभी लोगों को बोलूंगा जो आए हैं बिजली के बिल लेके वो खड़े हो जाएं। ये हमारे सारे वो बीपीएल गरीब लोग हैं जिनके बिल गवर्नमेंट की तरफ से, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कम 1 लाख रुपया है। और मेरे ख्याल से ये सारे बीपीएल लोग हैं, एक कमरा है इनका, ज्यादा से ज्यादा एक किचन होगी, तो उसके बिल जो है, ये बिल जो है लाख रुपए के हिसाब से बिल है। ये हैंड टू माउथ लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का रवैया इस तरह से अड़ियल रहेगा इन लोगों की लिए कि ये बिल जो है लाख रुपया ही लेंगे, तो मेरे ख्याल से इनके कनेक्शन जो है वो कट जाएंगे। पीडीडी से कौन है? ये रमेश। हाँ, ये मुझे बताओ आपके एक्सचेंज साहब कहाँ है? मैम ये AWE, ये मुझे बताओ कि इसमें महीने का कितना आ रहा है? 127 नहीं है? ये तो टोटल अमाउंट है ना, ये तो पिछला छोड़ो, मंथली कितना है? इस बार 748 क्योंकि 1 किलोवाट लोड हुआ, हाँ, लोड 1 किलोवाट हुआ ना, फ्लैट रेट है। एक कमरे में, एक कमरा हो किसी का, तो कितना होता है लोड? डिपेंड करता है कि क्या एस्टिमेट लगा है। मिनिमम होगा ना, बीपीएल है तो मान लो एक। मैम गवर्नमेंट एरिया में जो एलईडी बल्ब दिए हैं उनका तो बिल ही नहीं होगा। क्या बताओ, चेक करते हैं 250 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट डिपेंड करता है। भंडारी को फोन करो। 387 समथिंग है मिनिमम फ्लैट है।